मैं किशोर कुमार, पहले हम क्लास में रहते थे, उसके बाद फिर सकरपुर रहे, तो वहीं से मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई, वहीं से बीकॉम हुई। ये भी सकरपुर ही रहती थी, कृष्णा कुमारी। हम दोनों का सफ़र शुरू हुआ 18 मई 1975 से। उसके बाद हम लोगों की घर में 3 साल के बाद हमारा बेटा अमित पैदा हुआ 23 जनवरी 1978 को। उसके कुछ समय के बाद हम बड़े हंसी खुशी रह रहे थे। फिर मेरा बेटा अमन पैदा हुआ 26 जुलाई 1979 को। हमारी जॉब, दोनों ने हमारी जॉब हमारी सरकारी चलती रही। 1982 में मेरे घर एक बेटी ने जन्म लिया। हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी चलती रही। उसके बाद 2015 में हम लोग रिटायर हो गए एमटीएनएल से। हर साल घूमते फिरते बहुत है, अपनी एनिवर्सरी हर साल बनाते हैं, जाते हैं घूमने। मेरे बच्चे भी आगे बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत हमारे साथ अच्छा वो उनका है। बच्चे, पोते पोती, मेरे 2 नाती हैं, एक पोता है, एक पोती है। मेरे पोते का नाम आर्यवीर शर्मा है, पोती का नाम आरिका शर्मा है, और मेरी नाती सचित ग्रोवर और एक नाती मेरा शिवेन ग्रोवर है। बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है और मेरे बच्चे बहुत ही मुझे चारों बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और मुझे 50 साल आज होने वाले हैं। 50 सालों में मुझे इनसे कभी कोई शिकायत नहीं है। और मेरा बेटा भी 47 ईयर्स का है, एक 45 का है। मेरे बच्चे जैसे भी बच्चे नहीं हैं। शादी के बाद 1975 में शादी हुई। उसके बाद हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से गुजरी। सब दोनों की गवर्नमेंट सर्विस में लगी, तो ज़िंदगी का जो सफ़र था वो बड़ी हंसी मजाक से ही मतलब स्टार्ट हुआ था। वो हंसी मजाक में ही गुजर गया। 50 साल कैसे गुजरे ये हमें पता ही नहीं लग पाया, कैसे ज़िंदगी गुजर गई। तो मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं, बिल्कुल कोऑपरेट करके चले हैं हम। जैसे भी जिस हाल में भी रहे, बहुत अच्छी जो हमारी जो लाइन गुजरी है बहुत अच्छी है। तो चाहती हूँ, भगवान से चाहती हूँ कि हर जन्म में मुझे यही मिले। तो हमें कोई शिकायत नहीं, कभी किसी इनसे कोई मिले कोई शिकायत नहीं है किसी टाइप की भी। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी, बच्चे भी बहुत कोऑपरेटिव है। इनसे भी यही चाहूँगा कि भाई अगर जन्म हो तो अगला इनके साथ ही गुजरे। ऑफिस में टाइम में बहुत फ्रेंड आए, लेकिन कुछ दोस्त हैं वो बहुत यादगार, बहुत कोऑपरेटिव नेचर के थे। एक तो राधे श्याम अरोड़ा है और दूसरा रामनाथ। तो हम एक ही ईयर में भर्ती हुए थे और एक ही ईयर में हम क्या नाम है रिटायर हो गए। तो हम चाहे मिले ना, लेकिन दिल से बड़ी उनसे के दोनों की रिस्पेक्ट है। वो मेरी करता है, मैं उनकी करता। तो ऐसे फ्रेंड मिलना बड़ा मुश्किल है ज़िंदगी। नियर अबाउट 38 ईयर्स मैंने जॉब की और मुझे बहुत अच्छा कोऑपरेटिव स्टाफ मिला। और 1-2 फ्रेंड्स मेरी ऐसी हैं कि जो मेरी एक आवाज़ में ही आती है। उसका नाम सुनीता शर्मा है और भी बहुत फ्रेंड्स हैं जैसे उनके नाम है, लेकिन ये मेरी मतलब बिल्कुल ख़ास है। बहन भाई भी है, आशा एक भी, अभी एक सिस्टर रह गई मेरी, एक की डेथ हो चुकी है, एक है, 2 भाई हैं, भाभी है, भतीजा भतीजी है, सब कुछ है। गिनने में तो जहाँ तक है कि हम आए साल घूमने जाते हैं वहाँ पे, लेकिन ये गिनने में तो ये हिल स्टेशन जहाँ भी गए थे वहाँ एक बारी जरूर गिरी है। पता नहीं क्यों नहीं, एक तो नीचे देख के नहीं चलती है, ऊपर देख के चलती है, नीचे देख के नहीं चलती। उसी वजह से हम जहाँ भी गए तो कई बारी हम गिर गए। हम नहीं गिरे, मैं गिरी, ये गिरी है उसी रात पे। वो तो चलता रहता है ज़िंदगी में। शादी के बाद तो मेरे कोऑपरेट करके ही चले। इनको खाना नहीं बनाना आता था, वो भी मैं थोड़ा बता कोऑपरेट करी, फिर धीरे धीरे सिखाया इनको। लेकिन पढ़ाई में ही इंटेलिजेंट थी, ऑफिस में भी बहुत अच्छी, मतलब किसी में कोई शिकायत नहीं। जितना बचपन से हमको दादी ने प्यार करके बड़ा किया है उतना किसी और ने नहीं किया है। जितना सामान दादी और दादू हमारे लिए हमेशा लाते थे, दादू भर भर के चिप्स के पैकेट लाते थे, इतने बिस्किट्स लाते थे। दादी कुछ ऐसी पता चला मुझे क्लिप्स पसंद है, हर बार अभी तक इतनी क्लिप्स लाती है। तो जितना ध्यान दादी ने हमारा रखा है मैंने कहीं नहीं देखा, और जितना ध्यान दादू ने दादी का रखा है मैंने वो भी कहीं पे भी नहीं देखा है। मैं जब भी इनके घर आती हूँ मैं हमेशा देखती हूँ सोने से पहले दादू हमेशा दादी के लिए दूध बनाते हैं, उनकी सारी दवाई उनको ला के देते हैं। मेरे को देख के इतना प्यार फील होता है उनके बीच में भी और उनके लिए भी। थैंक यू। मैं बैठ लिखूं तू आ बैठे मेरे
आज 50th एनिवर्सरी है। आज तक मेरी लाइफ की ये पहली बार है मैंने किसी को 50th तक जाते हुए देखा है, और वो भी अभी तक इतने खुशी से। ठीक है, आप ये लगा लो मेरे नानू मेरे लिए मेरे डोरेमोन है। ठीक है, बचपन से लेके अभी तक एक ऐसी चीज नहीं है जो मैंने बोला हो कि नानू ये चीज है तो उसके साथ एक चीज एक्स्ट्रा ही आती थी। बचपन का टाइम हो अभी का टाइम हो, अगर मैंने बोला हो कि नानू मुझे एक चिप्स का पैकेट चाहिए तो एक के साथ 4 आता था। नानी मेरी, ये लगा लो एक होता है ना वो पर्सन जिसके पास तुम जाके कुछ भी इंडल्ज कर सकते हो, द सेफ स्पेस वाली थिंग। ठीक है, नानी इज दैट काइंड ऑफ पर्सन फॉर मी, कि मतलब नानी ये चीज चाहिए, नानी ये दिक्कत हो गई, कोई नहीं, सुनाती भी है प्यार भी करती है। और 50th एनिवर्सरी जितना मैंने प्यार इन लोगों में देखा है उतना मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। इन दोनों का बस अभी 50th है, 75 भी होगी, हो सकी तो डायमंड की 100 भी होगी। मे गॉड ब्लेस देयर रिलेशनशिप, 75 भी हुई है, 100 भी होगी। थैंक यू। पापा जितना कूल और रिलैक्स आदमी मैंने देखा नहीं अपनी लाइफ में। नॉट बिकॉज इज माई फादर एंड टेलिंग मी, बट मेरे जितने भी लोग देखे हैं आसपास, जब से मैंने होश संभाला है, चाहे वो लाइफ की कोई भी पढ़ाई थी, लिखाई थी, या कुछ भी जगह पे जहाँ पे हमें ज़रूरत लगी ऐसा कि यार हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं है या हमको अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, अच्छे नंबर नहीं आ रहे, ठीक है, ही इज़ ऑलवेज बीन देयर, शांति से रिलैक्स। एक ऐसी चीज़ है जो शायद इन घर के अंदर बनी हुई है, और उसमें मम्मी भी कॉन्ट्रीब्यूटर है। मतलब किसी को भी एक आदमी को रिलैक्स होने के लिए 2 पार्टनर्स का सपोर्ट ज़रूरी है एक्चुअली। ठीक है, जब से हमने वो हमारे मतलब मैं अगर सोचूं कि 15-20 साल से आपको समझ आती है लाइफ में ही क्या हो रहा है। ठीक है, इतनी बड़ी लंबी जर्नी में मैंने इस पूरी फैमिली में एक दूसरे के आसपास लोगों को लड़ते नहीं देखा आपस में। बहुत ही कम इंसिडेंट याद होंगे जहाँ पे किसी ने एक दूसरे पर गुस्सा किया किसी सीरियस बात पे। छोटी मोटी बात पे होता था कि नमक ज़्यादा हो गया, पानी ज़्यादा हो गया, ठंडा वंडा, बट किसी सीरियस बात पे हमने एक दूसरे पे गुस्सा नहीं किया। और वो इन दोनों की पेरेंटिंग ही है हमारे ऊपर, वो एक अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात यह है कि अभी भी ये लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। लोग रिटायर होते हैं, घर बैठ जाते हैं, कहीं नहीं जाते, हमसे ज़्यादा ये घूमने जाते हैं। और 20 साल हो गए, आई थिंक शायद पहली बार है कि एनिवर्सरी पे ये घर पे नहीं तो मतलब देर ऑलवेज लाइक प्लानिंग वेकेशंस। मुझे याद है जब मैं अपराइजा से मिला था और मेरे घर वालों को बताया था, इन्होंने कुछ ज़्यादा पूछने की कोशिश नहीं करी, कौन है, कहाँ से है, ठीक है, नेवर ओके, तुम्हें पसंद है, करनी है, खत्म बात। मुझे नहीं याद कि मेरी और डैडी की कभी किसी बात को लेके बहस हुई हो। नहीं, अप्पू को तंग किया तो बता लूँ? नहीं ऑब्वियसली नहीं। मतलब बहुत लाइफ की बहुत ज़्यादा रूटीन प्रॉब्लम हमने देखी नहीं है, ये जो सुनते हैं ना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो देखी नहीं है। बट हाँ, मेरे को लगता है कि मम्मी को भी मायके जाना चाहिए था शादी के बाद, अपनी थोड़ी शांति डैडी को मिलती थी। एक्स्ट्रा सबको जाना चाहिए, मेरा मानना है। वही मैंने भी नहीं किया। तुम्हें भी जाना चाहिए, लड़के मत जाओ, खुशी खुशी जाओ, आ जाना 1 हफ्ते बाद वापस। लाइफ एंजॉय करते हैं, हम लोगों को भी इनकरेज करते हैं कि तुम भी अपनी लाइफ एंजॉय करो। मतलब जब बच्चे छोटे थे तो हम इनके पास छोड़ के काफ़ी घूमते थे बच्चों को, और काफ़ी अच्छे से इन्होंने संभाला। तो अब वही आई थिंक सपोर्टिंग, लविंग, केयरिंग फिल्म बन सकती है आपके ऊपर। एज पेरेंट्स मुझे कभी ऐसा कमी महसूस नहीं हुई अपने पेरेंट्स की, मतलब ये घर में आके शादी के बाद, और काफ़ी प्यार दिया मेरे को। और जैसे इन्होंने बोला डैडी तो मतलब बहुत ही ज़्यादा कूल है। मम्मी हमेशा मतलब यही इनकरेज करती है कि जाओ लाइफ एंजॉय करो, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ हो तो हमें बताओ। मतलब वेरी नाइस फैमिली एनवायरनमेंट। और एक फनी इंसिडेंट में बताया तो मतलब ये बहुत कम लोगों में होता है फनी इंसिडेंट। मतलब सोने हमारी शादी को 2 साल हुए थे, सोनू की शादी को 1 साल हुआ था। ठीक है, तो हम लोग बेंगलोर से वापस आए तो मेरे डैडी को तब बोला कि आप मार्केट में घूम रहे हो यार, मेरे लेते आना। फिर उसके बाद डैडी मुझे 1 घंटे बाद फ़ोन पे फ़ोन करे जा रहे हैं। मैं क्या हो गया? कह रहे बियर तो लानी है, तो बता दो कि अपराजिता के लिए और सोनू के लिए क्या लेकर आऊँ। तो ये बहुत कूल आदमी है, रिलैक्स आदमी है लाइफ में, कि बहू से पूछ रहे कि बेटा हमारे कि तुम्हें क्या चाहिए पीने के लिए, बेटी से पूछ रहे क्या चाहिए पीने के लिए। तो ये सब उनकी मेंटालिटी दिखाती है कि हर एक चीज़ में आज के माहौल के बराबर है वो। मतलब कि जो जनरेशन बदल रही है उनको उससे परेशानी है नहीं। हम लोग की शादी के कितना तीसरे चौथे दिन की बात है ना, मैं और अपराजिता और हमारे कुछ कजन्स रात को 4:30 फेरा डालने आए थे मेरे भाई। इसके फेरा डालने आए थे कि भाई बहन को ले आने के लिए। ठीक है, हम लोग रात को बम्बे गए, सुबह 3:30 बजे डैडी ने दरवाजा खोला, 4 बजे पहले जी उन्हें पूछी बेटा चाय बनाए, कि मैं चाय बना रहा हूँ, चाय बना रहा पीऊँगे। हम लोग को काफ़ी डर लग रहा था कि मतलब हमारी जान निकली थी, डैडी आज डांटेगी यार ये अभी नहीं आऊँगा।
उसके भाई भी गायब है और तुम सारी रात से गायब हो। बच्चों में चाय से स्वागत हुआ, ऐसा काम डैडी ने बहुत बार किया है। मम्मी जल्दी उठती नहीं इसलिए कर नहीं पाती, वरना वो भी करती। यार मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, बट ऑल आई कैन से आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव पेरेंट्स लाइक आई हैव, एंड दे बोथ आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव ईच अदर। ये दोनों को बचपन से जानते हैं और इन्होंने मैं पाला है, बट हमने इनको ग्रो होते हुए देखा है। ऑल आई कैन से इज दैट आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव डैडी एंड मम्मी, दैट्स इट। हर किसी को मतलब बीइंग मैरिड, मेरी भी शादी को ऑलमोस्ट 18 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन 50 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब हम नहीं सोचते कि जितनी जैसे हम हैं हम लोग उस टाइम तक जाएंगे नहीं। इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट। लेकिन ये बात आरिका से मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि जितना प्यार मैंने मम्मी डैडी का देखा है, इतना प्यार मैंने किसी का नहीं देखा। हर लड़की बचपन से जब से बड़ी होती है उसकी लाइफ में उसके फादर एक रोल मॉडल होते हैं, और या ये कह दो कि वो फर्स्ट लव होते हैं। वो हर ये चाहती है कि उसका हस्बैंड ऐसा ही होगा जैसे उसके फादर हैं। और मैं भी यही सोचती थी, हालांकि मुझे मेरे डैडी जैसे हस्बैंड नहीं मिला, उतना केयरिंग और उतना वो, लेकिन जितना अच्छे वो हस्बैंड हैं उससे बहुत अच्छे वो हर रिलेशन में हैं। चाहे वो एज अ फादर हो, चाहे वो एज अ ग्रैंड फादर हो, और इवन इन फैक्ट अगर कोई नेबर भी आके उनसे किसी भी हेल्प की उम्मीद रखेगा या कहता है कि ये काम करवा दो अंकल या ये काम करा दो, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके या अपना बेस्ट करके वो काम करते हैं। तो है बायस्ड, बट अगर मम्मी डैडी में देखा जाए तो मेरे बचपन से लेके और अभी तक फेवरेट मेरे डैडी ही हैं, या कह दो मेरा पहला प्यार है या आखिरी है या जो भी है, बट रोल मॉडल वही हैं हमारी पूरी फैमिली के, चाहे वो मेरे बच्चों के लिए हो, चाहे भाई के लिए हो, चाहे किसी के लिए भी हो। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि हम लोगों ने उनकी 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है और बहुत अच्छी तरह करी है। एंड गॉड ब्लेस देम। हम और भी आगे देखेंगे, 75 भी करेंगे और बहुत अच्छी तरह करेंगे। थैंक यू। हम 3 बहनें 3 भाई थे। बहुत खुशहाल ज़िंदगी थी हमारी। चाहे हमारे पास पैसा बहुत कम था, लेकिन हम लोग बहुत खुश थे। फिर बड़ी दीदी की शादी हुई। किस्मत की बात है कि पहले छोटे बच्चों को लेके नहीं जाते थे, जिस वजह से मैं शादी में नहीं आई थी। मैं छोटी बच्ची थी उस टाइम, ठीक है। उसके बाद दीदी ने बहुत संघर्ष किए अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में बहुत दुख भी देखे, लेकिन अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में उसने अपने पति के साथ बहुत खुश थी। और इसी खुशी का कारण है कि आज उनकी शादी को 50 साल पूरे हुए, और मैं यही आशा करूँगी कि आगे बहुत जल्दी 75वां साल भी आए, ताकि हम जो है हमेशा एक साथ रहें। मेरी दीदी जीजा जी, किशोर जीजा जी और कृष्णा दीदी बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत अच्छा नेचर है। और 2000 में हमारी शादी हुई, तब से ही वो एक माँ बाप की तरह ही उन्होंने हमें प्यार किया। बहुत अच्छे हैं वो, नेचर वाइज भी, बच्चों का ख्याल रखते हैं, पढ़ाई लिखाई से लेकर के घर तक का सब ध्यान रखते हैं। बहुत अच्छे हैं, भगवान उनकी जोड़ी बनाए रखे। और हैप्पी एनिवर्सरी। और बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने 50वीं सालगिरह मनाई है, बहुत बढ़िया मनाई है। बहुत प्यार करते हैं वो हमें, माँ बाप की तरह ही उन्होंने प्यार किया। और मुझे बच्चे की तरह उन्होंने पाला है, माँ बाप की तरह ही पाला है। और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि फर्स्ट गोल्डन मिली है। भगवान करे इसके बाद भी उनके को रहा है 25 साल बाद। मैं क्लैप करता हूँ कि भगवान मुझे बहुत खुशी दे। ये तो मम्मी रोने लग गई। मम्मी रोने लग गई। मैंने बोला